सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक जिसका लोगों को सामना करना पड़ता है या उन्हें जीवन में पूछना चाहिए, मरने पर लोग कहाँ जाते हैं? इसका उत्तर आ रहा है। एक और प्रश्नोत्तर अध्ययन में आपका स्वागत है। लोग जीवन में बहुत कुछ सोचते हैं। वे अपनी शिक्षा, नौकरी, परिवार, बच्चों, संपत्ति, व्यवसाय आदि के बारे में सोचते हैं। लेकिन जीवन में किसी भी चीज से अधिक, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक जो आपको सोचना चाहिए, वह यह है कि मरने के बाद आप कहाँ जा रहे हैं? आप देखिए, बाइबल सिखाती है कि जब एक आदमी की मृत्यु होती है तो उस आदमी की आत्मा चली जाती है, और कहाँ क्या ऐसी दिवंगत आत्मा जाती है? सरल, 2 गंतव्यों में से एक के लिए। मुझे यह गहरा बयान पसंद है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि हम जीवितों की भूमि में हैं जो मरने की भूमि के रास्ते में हैं, लेकिन वास्तव में हम जीवित भूमि के रास्ते में मरने वालों की भूमि में हैं। जैसा कि लूका अध्याय 16 में देखा गया है, धनी व्यक्ति और लाजर का विवरण देखें। यीशु हमें उन 2 गंतव्यों का पूर्वावलोकन देता है जो सभी लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, स्वर्ग या नरक। यीशु ने बताया कि लाजर और धनी दोनों की मृत्यु के बाद वे विशिष्ट गंतव्यों में समाप्त हुए। जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है, उसकी आत्मा यीशु मसीह के साथ उस व्यक्ति के संबंध के आधार पर तुरंत 2 स्थानों में से एक में चली जाती है। जब मसीह में एक विश्वासी की मृत्यु हो जाती है या जब परमेश्वर का वास्तव में नया जन्म हुआ बच्चा मर जाता है, तो उसका शरीर सो जाता है, लेकिन उस व्यक्ति की आत्मा तुरंत प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में चली जाती है। इसलिए लूका अध्याय 16 को देखते हुए यह था कि भिखारी मर गया और स्वर्गदूतों द्वारा उसे अब्राहम की गोद में ले जाया गया। वह धनवान भी मर गया और उसे मिट्टी दी गई, और अधोलोक में पीड़ा में होते हुए उसने अपनी आंखें उठाईं और दूर से इब्राहिम को और उसकी गोद में लाजर को देखा। तो यह यीशु द्वारा दिए गए धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में विवरण था। लाजर स्वर्ग या इब्राहिम की गोद में है और अमीर आदमी पाताल लोक में है। देखें कि पौलुस कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 8 को अपनी दूसरी पत्री में क्या कहता है। तो यह यीशु मसीह की मृत्यु के बाद गाड़े जाने और पुनरुत्थान के बाद है। हमें विश्वास है कि हाँ, शरीर से अनुपस्थित रहने और प्रभु के साथ उपस्थित होने के बजाय अच्छी तरह से प्रसन्न है। इसलिए शरीर से अनुपस्थित रहने का अर्थ है पौलुस के लिए यह प्रभु के साथ उपस्थित होना था। और फिलिप्पियों अध्याय 1 को देखें जहां पौलुस कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। क्योंकि मैं उन दोनों के बीच कठिन दबाव में हूँ, जो जाने और मसीह के साथ रहने की इच्छा रखते हैं जो कहीं बेहतर है। इसलिए प्रेरित पौलुस के लिए शरीर से विदा होने पर या जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो परमेश्वर की वह संतान प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में होगी। ऐसा ही किसी नए नियम के विश्वासी के साथ होता है, या किसी व्यक्ति के लिए यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के बाद होता है। आप देखिए, उस घटना से पहले यीशु मसीह की मृत्यु, दफनाने और पुनरुत्थान से पहले कोई भी धर्मी व्यक्ति स्वर्ग या अब्राहम की गोद में चला गया होगा। उस घटना में यीशु अमीर आदमी और लाजर के बारे में यही वर्णन कर रहे थे। लेकिन यीशु की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के बाद चीजें बदल गईं।
यीशु पर विश्वास करने वाला परमेश्वर का एक नया जन्म, जब वह मरेगा तो वह सीधा जाएगा। मेरा मतलब है उसकी आत्मा सीधे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जाती है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं कि स्तिफनुस को पत्थरवाह करके मार डाला जा रहा था। वह कह रहा है, मैं आकाश को खुला हुआ देखता हूँ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखता हूँ। आप देखिए, जब स्तिफनुस अपनी आत्मा को त्याग रहा था, वह जानता था कि वह कहाँ जा रहा है। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह खड़ा था, उसे यीशु की उपस्थिति में ग्रहण करने के लिए तैयार था। इसलिए मैंने कहा, यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के बाद चीजें बदल गईं। अब इब्राहिम की गोद नहीं है। कोई भी सच्चा धर्मी विश्वासी परमेश्वर के किसी भी नए जन्मे बच्चे को तुरंत ले जाया जाएगा, या उसकी आत्मा को तुरंत प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में भेजा जाएगा जब वह व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए दूसरे शब्दों में, यदि कोई विश्वासी मर जाता है तो वास्तविक व्यक्ति या मनुष्य की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर प्रभु यीशु के पास चली जाती है। शरीर सो रहा है और जमीन में पड़ा है, और उत्साह की स्थिति में शरीर को अविनाशी, अमर और उस आत्मा से जोड़ा जाएगा। यही हम थिस्सलुनीकियों के अध्याय 4 पद 14 से 16 के पहले पत्र में पढ़ते हैं। तो यह एक विश्वासी के लिए था। एक अविश्वासी के बारे में क्या? एक अविश्वासी के लिए चीजें अलग होती हैं। जब एक अविश्वासी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी दिवंगत आत्मा तुरंत भयानक पीड़ा का अनुभव करने के लिए पाताल लोक में चली जाती है। हम पाताल लोक के बारे में एक अन्य सत्र में बात करेंगे, तो उसके लिए तैयार रहें। सदस्यता लें और उस घंटी अधिसूचना को भी दबाएं, ताकि जब वे संदेश पोस्ट किए जाएंगे तो आपको सूचित किया जाएगा। इसी वृत्तांत में लूका अध्याय 16 पद 19 से 31 में, जब वह अविश्वासी धनी मर गया तो उसका प्राण तुरंत अधोलोक में भेज दिया गया। धनवान भी मर गया और उसे मिट्टी दी गई, और अधोलोक में पीड़ा में होते हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम और लाजर को अपनी गोद में देखा। तो गलत मत समझो, मृत्यु अंतिम अंत नहीं है। मृत्यु के बाद आपकी मंजिल है। यह अनंत काल के लिए 2 स्थानों में से एक में अस्तित्व की शुरुआत है। डॉक्टर वाल्टर सी विल्सन एक चिकित्सक थे जिन्होंने एक बाइबल शिक्षक और एक प्रचारक के रूप में भी प्रभु की सेवा की। एक बार वह एक नास्तिक से बात कर रहा था जिसने कहा, डॉक्टर विल्सन, मुझे विश्वास नहीं है कि आप क्या उपदेश दे रहे हैं। डॉक्टर विल्सन ने कहा, ठीक है, आपने वही कहा है जिस पर आपको विश्वास नहीं है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस पर विश्वास करते हैं। तो नास्तिक ने कहा, मेरा मानना है कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है। और इस डॉक्टर ने कहा, तो मैं भी। और वह आदमी चौंक गया और उसने कहा, क्या आप भी मानते हैं कि मौत से सब कुछ खत्म हो जाता है? डॉक्टर ने उत्तर दिया, हाँ, मृत्यु आपके बुराई करने के सभी अवसरों को समाप्त कर देती है। आपके सभी आनंद, आपकी सभी महत्वाकांक्षाओं, आपकी परियोजनाओं, मित्रता और अवसर को भी समाप्त कर देती है। सुसमाचार सुनने के लिए मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है और तुम बाहरी अंधकार में डाल दिए जाओगे। लेकिन मेरे लिए मौत मेरे सारे संघर्षों, मेरी सारी निराशाओं, मेरे आंसू, मेरे दर्द, मेरे भावनात्मक दुखों, मेरी चिंताओं को खत्म कर देती है और मैं अपने प्रभु के साथ महिमा में रहूंगा।
और यह सुनकर नास्तिक ने कहा, मैंने इसके बारे में इस तरह कभी नहीं सोचा था। डॉक्टर विल्सन ने तब उस व्यक्ति को मसीह में उद्धार के अनुभव की ओर ले जाया। देखिए, अगर आपने भी नहीं सोचा है कि आपकी मृत्यु के बाद क्या होगा, तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सोचने का सही समय है कि आप मरते समय कहाँ जा रहे हैं। यदि आपने पहले से नहीं किया है तो मसीह के लिए एक सचेत निर्णय लें। परमेश्वर हमारी मदद करें और परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें। यदि आप इस संदेश से धन्य हैं तो लाइक बटन को अवश्य दबाएं और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आपको इसी चैनल पर ऐसे ही धन्य संदेश और अपडेट मिलते रहें।